आज अपन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। रूट्स के नेचर को देखेंगे, क्या वो इमेजिनरी है या रियल है या फिर इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से देखेंगे। ठीक है, जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी से हम डिसाइड करेंगे रूट्स की नेचर क्या होती है। तो आइए देखते हैं। तो सपोज कीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा रूट्स निकालने के फॉर्मूला में मालूम है। ठीक है, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग पहले से ही करते हुए आ रहे हैं इसका यूज। ठीक है, तो अब ये डी को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। तो हम एक चार्ट बना दिए हैं, इसी से हम देखेंगे कि कब क्या नेचर होगा। ठीक है, तो ये हमारा डी है, डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास इफ डी इक्वल्स 0 देन रूट्स आर इक्वल, दैट इज अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई 2a। तो बोला गया है जब डी 0 के इक्वल हो जाए, डी की वैल्यू 0 हो जाए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी, डी 0 हो गया तो क्या हो गया माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a वैल्यू होगी। In this case, the quadratic equation will be perfect square of a linear factor। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब d की वैल्यू 0 हुई तो अल्फा बीटा जो दो रूट्स थे दोनों इक्वल आ गए। तो इस तरह के केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो एक लिनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आइए किस तरह से होगा देखते हैं। जैसे x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 एक लिनियर फैक्टर है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के अगर फैक्टर रहेंगे तो रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएगा, x इक्वल्स 1 और 1। ठीक है, तो रूट्स इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो वही कहा गया है जब d 0 के इक्वल हो तो अल्फा बीटा सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे d नॉट इक्वल टू 0 देन रूट विल बी डिस्टिंक्ट। जब d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो रूट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, अब इसमें भी केस है। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं। इफ abc बिलोंग्स टू r, जब abc कोई रियल नंबर है, ठीक है, abc रियल नंबर है एंड d ग्रेटर देन 0, ठीक है, d जो है वो पॉजिटिव है, देन रूट्स विल बी रियल। तो इसे समझते हैं क्या कहा गया। जब abc रियल हो, मतलब कोफिशिएंट्स रियल हो और d की वैल्यू पॉजिटिव हो, देन रूट्स विल बी रियल। रूट्स जो है वो रियल होंगे। वो कैसे देखते हैं, abc रियल है, ठीक है, और d की वैल्यू ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अल्फा और बीटा क्या हो गया, एक पूरा ये बी ए सी सब रियल है। ठीक है, और डी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा एक रियल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अब फिर रियल वैल्यू के अंदर भी फिर दो केस आ रहे हैं। क्या आ रहा है वो देखते हैं। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है, एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, देन द रूट्स विल बी रैशनल। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डी एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4 है, डी की वैल्यू 4, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ए बी सी जो है वो रैशनल है। ठीक है, तो ये पूरे जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, रैशनल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वही कहा गया यहाँ पे। अब और एक केस है इसके, यहाँ पे क्या गया है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी रैशनल है एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, then the roots will be irrational and this will occur in pair। अगर मान लीजिए, अगर सपोज यहाँ रूट 3 आ जाए, ठीक है, p माइनस p प्लस रूट क्यू इस तरह के, या p माइनस रूट क्यू इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब a b c जो है वो रेशनल है और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो रूट्स होंगे वो पेयर में ऑकर होंगे। मतलब p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। अगर सपोज कीजिए 2 प्लस रूट 3 है तो और एक दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो कंजुगेट पेयर में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें और एक केस आ रहा है। इसमें क्या है, इफ a इक्वल्स 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू इंटीजर, और b और c क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए, एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, और d की वैल्यू जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ताकि रूट लें तो अपन तो उसकी कुछ वैल्यू आ जाए। ठीक है, रैशनल वैल्यू आ जाए, तो तब क्या होगा, देन रूट्स विल बी इंटीजर। तो हमसे कभी पूछा जाए कि ऐसा क्या कंडीशन है कि रूट्स जो है वो इंटीजर वैल्यू आए, तो ये कंडीशन है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और बी और सी जो है वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
ठीक है, तो जाकर रूट्स की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे और एक केस था d नॉट इक्वल टू 0 के अंदर, तो ये केस है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी रियल नंबर है, ठीक है, एंड d लेस देन 0, d की वैल्यू क्या हो गई है, लेस देन 0 हो गई है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, ठीक है, देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड विल ऑकर इन कंजुगेट पेयर। तो बोला गया है जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है, d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो वो तो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोला गया है इमेजिनरी है, ठीक है, वो इमेजिनरी वैल्यू है एंड विल अकर इन कंजुगेट पेयर। तो अगर सपोज कि ये p प्लस आयोटा क्यू है एक, तो एक हो जाएगा p माइनस आयोटा की। ये देखेंगे आयोटा क्या है, ठीक है, आयोटा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, अभी देख लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1 के इक्वल, आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, तो आयोटा क्या हो गया यहाँ से, रूट के अंदर -1, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पे बोला गया है d लेस देन 0 है, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा अल्फा की वैल्यू आ गई 2 प्लस -3, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आई, तो अपन क्या लिखेंगे इसे 2 प्लस रूट -1 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रूट -1 को क्या लिखेंगे, आयोटा, तो 2 प्लस रूट 3 आयोटा, तो यही कहा गया है इस तरह के रूट्स अगर होंगे, तो एक 2 प्लस रूट 3 आयोटा हुआ, तो एक क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा। तो वही कहा गया है कि जब ये कंडीशन हो तो रूट जो है वो इमेजिनरी होंगे और पेयर में होंगे। तो पेयर में कौन कौन सा हुआ, एक ये केस में पेयर में हुआ और एक ये केस में पेयर में हुआ। तो ये सब सारी बातें हमें ध्यान रखनी है रूट्स के नेचर के बारे में, ताकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है विथ रियल कोफिशिएंट। बोला है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो रियल होना चाहिए, ठीक है, whose one root is -12 प्लस रूट के अंदर -3/4। तो हमें बोला गया है एक रूट दिया गया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है, लेकिन उसका रूट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो अपन यहां से देख सकते हैं ए बी सी जो कोफिशिएंट है वो तो क्या हो गया, रियल हो गया, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बोला गया है कि हमें रियल होना चाहिए विथ रियल कोफिशिएंट, ठीक है। और एक रूट मान लीजिए अल्फा दिया हुआ है -12 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट के अंदर है -3/4 को, उसको लिख देंगे अपन -3/4 इंटू -1 को अलग कर लिया हमने, तो ये क्या आ गया -12 प्लस रूट 3/2, 4 का रूट क्या होगा 2, और ये क्या है आयोटा के इक्वल। तो एक रूट हमारा ये आ गया और जो ABC है वो रियल के इक्वल है, तो हमारा दूसरा रूट हम देख सकते हैं क्या होगा। तो हमारा दूसरा रूट हो जाएगा -12 माइनस रूट 3/2 आयोटा। हम लोगों ने केस में देखा था कि अगर ABC रियल हो और एक रूट, तो हम लोगों ने केस पे देखा था कि अगर ABC रियल हो तो एक रूट अगर ये दिया हुआ है तो दूसरा रूट, मतलब रूट्स जो है वो कंजुगेट पेयर में होंगे, तो यही हमारा कंजुगेट पेयर है, बस यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा बीटा दो रूट्स आ गए और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था x² माइनस x सम ऑफ रूट इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और अल्फा बीटा मालूम है तो इस तरीके से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। x² माइनस x सम ऑफ रूट क्या है, दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा -12 लिख ही लेते हैं, -12 प्लस रूट 3/2 आयोटा और यहाँ पे आ गया -12 माइनस रूट 3/2 आयोटा, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये दोनों का प्रोडक्ट ये भी लिख लेते हैं अपन -12 प्लस रूट 3/2 आयोटा इंटू -12 माइनस रूट 3/2 आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस x और यहां से आ गया हमारा ये, तो ये कैंसिल हो गया और -12 -1 और ये आ गया प्रोडक्ट क्या हो गया, ये तो a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर दैट इज 1/4 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से बात समझ में आ रही है, ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी है, तो a² माइनस b स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया x² प्लस x प्लस यहाँ से क्या आ गया 1/4
और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3/4। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 स्क्वायर, एलसीएम ले लिया हमने 4 और 1 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 4/4 दैट इज 1। तो इसका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमें फाइंड करना था। कोई समझने में दिक्कत, सारा चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा इक्वल्स 0 इज 2 माइनस आयोटा, देन फाइंड द अदर रूट्स। तो बोला है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके एक रूट्स ये दिए गए हैं, तो हमें और एक रूट्स निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे, तो एक हमें दिया हुआ है और एक निकालना है। तो अब आप बोलेंगे कि 2 माइनस आयोटा है तो और एक रूट हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो रियल नहीं है। यहाँ कोफिशिएंट देखिए इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, इसलिए हम वो केस से नहीं लगा सकते हैं कि ये कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर होगा। तो फिर कैसे सॉल्व करें? तो हम इसे मान लेते हैं अल्फा रूट से, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अपन अल्फा, और एक बीटा में वो क्या है वो निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें बीटा फाइंड करना है। बीटा फाइंड करना है तो अपन जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। ये हमें मालूम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो अल्फा हमें मालूम है 2 माइनस आयोटा, बीटा नहीं मालूम, बीटा पढ़ाने दिया हमने। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म 2 माइनस आयोटा बाय ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज आयोटा, ठीक है। तो ये 2 माइनस आयोटा से 2 माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो बीटा क्या आ गया 1 बाय आयोटा। तो 1 बाय आयोटा को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ आयोटा। ये हमें ध्यान रखना है 1 बाय आयोटा कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा। ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे देखेंगे, बट अभी यूज आ रहा है तो इसे ध्यान रखना है 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमारा दूसरा रूट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 2 माइनस रूट 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और b कॉमा सी क्या है, रैशनल के इक्वल है, बिलोंग्स टू रैशनल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। बोला गया एक रूट दिया गया हुआ है और b और c रैशनल है, तो फाइंड करना है हमें b और c ही फाइंड करना है। तो ठीक है, b और c रैशनल है, एक रूट हमारा दिया गया है जो कि रैशनल है। तो अपन देखे थे केस में कि जब भी इस तरह के केस आए तो कंजुगेट पेयर में होता है। तो एक रूट सपोज कीजिए अल्फा 2 माइनस रूट 3 है, तो दूसरा रूट हो जाएगा बीटा 2 प्लस रूट 3। बस हमें वो जो चार्ट था वो बस याद रखना है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो हमारा और एक रूट आ गया बीटा 2 प्लस रूट 3 के इक्वल। तो बस अब हमें क्या निकालना है, बी और सी निकालना है, रूट्स मालूम है। यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि हम लोग कोफिशिएंट और रूट्स का रिलेशन लगाकर निकाल देंगे। तो अपन मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस डी बाई। तो अल्फा क्या है यहाँ 2 माइनस रूट 3, बीटा क्या है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। माइनस ऑफ बी क्या है, बी तो मालूम नहीं, ए क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया रूट 3 कैंसिल, और इधर माइनस है तो इधर आ गया तो -4। बी की वैल्यू क्या आ गई -4 के इक्वल आ गई। अब उसी तरह हमें सी भी निकालना है। सी निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। अल्फा क्या है 2 माइनस रूट 3, बीटा क्या है 2 प्लस रूट 3, सी क्या है सी तो सी ही निकालना है, ए क्या है 1। यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर देना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 का स्क्वायर इक्वल सी। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 3, 4 माइनस 3 1, तो सी इक्वल हो गया 1। तो ये बी और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। तो बोला गया है ए बी सी रैशनल है, तो हमें बताना है इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रैशनल होंगे। तो हम फिर से केस में जाएंगे अपन जो देखा था आपने। तो ए बी सी रैशनल दिया हुआ है, तो अब हमें रूट्स को रैशनल लाने के लिए क्या करना होगा, डी की जो वैल्यू है डी को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, ताकि रूट के अंदर डी आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तो उसकी कोई इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, तो ओवरऑल रूट्स जो है रैशनल टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो डी को बस परफेक्ट स्क्वायर बना देना है तो बस प्रूव हो जाएगा अपना कि रैशनल होगा। तो डी लिखते हैं अपन, डी इक्वल्स, डी की वैल्यू फॉर्मूला क्या होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है। तो हमने लिख देते हैं बी क्या है यहाँ पे, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2c का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए लिख देते हैं अपन a प्लस सी माइनस ऑफ बी, सी क्या है कांस्टेंट ऑफ b प्लस सी माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया 4c स्क्वायर,
2c का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4। अब अपन क्या करेंगे, इसे एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहला आ गया ए बी, फिर ए सी, फिर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, फिर सी बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी, फिर आ गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए बी। तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरा। अपन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ओवरऑल 4 को कॉमन ले लेते हैं और इसे ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाते हैं। सी स्क्वायर और माइनस को अंदर कर देते हैं, माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए सी प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ सी बी माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ऑफ ए बी। कुछ नहीं किया है, बस 4 को कॉमन लिया, माइनस को अंदर लेके चले गए। तो ये हो गया। देखिए अब जो जो कट रहा है काट देते हैं। सी स्क्वायर कट गया, ठीक है। माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए बी नहीं कटा। ए सी देखे तो माइनस ऑफ ए सी प्लस ऑफ ए सी कट गया, और बी सी देखे तो बी सी प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये भी कट गया अपना। तो बचा क्या, जो बचा वो लिख देते हैं। तो ये हो गया 4, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है, और यहाँ बी स्क्वायर। 2ab कैसे हो गया, यहाँ माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए बी, तो 2 माइनस ऑफ 2ab के इक्वल आ गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो ये इसको ओवरऑल लिख सकते हैं अपन 2a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और a माइनस बी का स्क्वायर तो है। तो ये क्या हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये। तो बस अपना प्रूफ हो गया। अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स रैशनल आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें प्रूफ कर देना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 1 इक्वल्स 0 हैज इंटीग्रल्स रूट्स। मतलब रूट्स जो है इसके इंटीजर लाना है। तो इंटीजर लाने के लिए वो भी केस हमने देखा था, क्या देखा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है। और जो b और c होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए, b कॉमा c बिलोंग्स टू इंटीजर। तो b कॉमा c बिलोंग्स टू इंटीजर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, a इंटीजर होना चाहिए, a बिलोंग्स टू इंटीजर, तभी तो a इंटीजर होगा, तभी तो a प्लस 1 भी इंटीजर होगा। तो हमें 1 भी इंटीजर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा केस का जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब बचा डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इंटीजर, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। तो d इक्वल्स बी स्क्वायर क्या है a स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a क्या है 1, c क्या है a प्लस 1, ठीक है। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a माइनस ऑफ 4, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, उस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सपोज कीजिए एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे एक लैम्डा स्क्वायर नाम दे देते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर हमने कर दिया बस। तो अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर। देखिए ध्यान से, a माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4a। तो यहाँ पे प्लस 4 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन माइनस 4 है, तो हमें माइनस 4 लाने के लिए माइनस 8 से माइनस करना हुआ, तभी जाकर माइनस 4 आएगा। तो इसे हमने माइनस 4 लिखा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से करेंगे लैम्डा स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स, इसको उधर लेके चलेंगे 8, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत। तो ये देखिए, इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स इंटीजर दिया हुआ है। तो और हमें ये मालूम है कि ये जो है ये इंटीजर है, क्योंकि a इंटीजर है तो a माइनस 2 भी इंटीजर होगा, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और लैम्डा को भी हमने इंटीजर माना होगा। और ये तो अब ये दोनों का हमें वैल्यू निकालना होगा, a माइनस 2 और लैम्डा को क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे लिख सकते हैं अपन a माइनस 2 माइनस ऑफ लैम्डा और a माइनस 2 प्लस ऑफ लैम्डा इक्वल से, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी कर दिया। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो कैसे फाइंड करेंगे,
तो इसके लिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस सब को। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू 8, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो 1 इंटू 8 होगा, ठीक है, या तो 2 इंटू 4 होगा। और कोई नंबर है क्या? और इसके नेगेटिव वाले पार्ट भी आएंगे, -1 इंटू -8 और -2 इंटू -4, ठीक है। बस हमें तो यही नंबर दिख रहा है, और कुछ नंबर है, और तो कुछ नंबर है नहीं। तो अब हमें ध्यान देना है कि कोई एक इंटीजर है लैम्डा, कोई एक इंटीजर है लैम्डा, और उसको एक ही इंटीजर में हम प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, तो वो जो पूरा जो इंटीजर होगा वो या तो पूरा इवन होगा दोनों, या तो ऑड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये ऑड है, ये इवन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। और जब देखें 2 और 4 दोनों इवन है, तो इसलिए ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो यही हमारा एक केस आएगा 2 इंटू 4 और -2 इंटू -4, क्योंकि ये एक ही क्वांटिटी से हम लोग लैम्डा को माइनस कर रहे हैं और लैम्डा को प्लस कर रहे हैं, तो या तो दोनों ऑड आएंगे या दोनों इवन आएंगे, इसलिए हमें यही दो केस मिले। अब इसको 2 के इक्वल, इसको 4 के इक्वल रखकर चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अपन रख लेते हैं a-2 माइनस लैम्डा इक्वल्स, पहले ये वाला केस ले लेते हैं 2 और a-2 प्लस लैम्डा इक्वल्स 4, ठीक है। अब यहाँ से हमें a फाइंड करना है, तो क्या करेंगे अपन, प्लस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, प्लस किए तो ये कट गया, तो ये हो गया 2a माइनस ऑफ 4 इक्वल्स 6, 2a इक्वल्स 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई यहाँ से, ठीक है, a की वैल्यू एक 5 आ गई। अब -2 और -4 लेकर देख लेते हैं, तो a-2 माइनस लैम्डा इक्वल्स -4, a-2 प्लस लैम्डा इक्वल्स -2, यहाँ पे भी दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 2a माइनस 4, ये तो कट ही गया, और ये हो गया -4 -2 -6, तो 2a इक्वल्स -6 प्लस 4 दैट इज -2, तो a इक्वल्स -1, यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5, तो ये यही दो इंटीग्रल वैल्यू a क्या है। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है समझने में, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, ठीक है। इसी तरीके से देख लेना है, या तो दोनों ऑड होना चाहिए या दोनों इवन होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम लोग कॉमन रूट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके क्यूबिक में उतने सवाल आते नहीं है, क्वाड्रेटिक से ही पूछे जाते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन फिर से एक बार कर लेना है दोबारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।